ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये सब कुछ वही हो रहा है भाई जिसके लिए ये आए थे। अच्छा, ये सब कुछ ऐन मुताबिक वही कुछ हो रहा है। हाँ, दरमियान में जब सब कुछ वो कर रहे हैं तो दरमियान में कुछ और भी करना पड़ रहा होगा यकीनन, लेकिन सब कुछ वही हो रहा है जो ये करने आए थे। और पिछले 15-16 महीनों में जो कुछ पीडीएम सरकार ने किया या जो कुछ पीडीएम सरकार के दौर में हुआ, ये बनाना रिपब्लिक और डेमोक्रेसी की एक उम्दा और बेहतरीन मिसालें हैं। ये हैं, ये खुद तो एक्सपोज हुए ही हुए। भुट्टो और ज़िया मिले, एक्सपोज हो गए। वोट की इज्जत दो, एक्सपोज हो गई। सिविलियन बालादस्ती एक्सपोज हो गई। मैंडेट जाली हुआ करे तो उसको इलेक्शन होते हैं, एक्सपोज हो गए। उसी जाली असम्बलियों, उसी अधूरी असम्बलियों में बैठे। इन्होंने कुछ सीखा पिछले 30-35 साल में, आपस में मिसाके जमहूरियत किया, कुछ सीखा, एक्सपोज हो गए। नहीं सीखा। जब मुखालिफ ज़्यादा पॉपुलर हो, मुखालिफ काबू में ना आ रहा हो, तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, एक्सपोज हो गए ये। और अपनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, एक्सपोज हो गए। वो तो हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, पार्लियामेंट को एक्सपोज कर दिया। और ये जो डब्बा बंद जमहूरियत हमारे पास थी, जो जिससे मुझे चिढ़ है, और जो बाहर की जमहूरियत है जिस पर मेरी जान भी कुर्बान है, तो ये भी एक्सपोज हो गई। ये चंद शाही खानदान थे। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पुराना क्लिप सुन रहा था। वो कह रही थी ये जब भी आएंगे नवाज शरीफ साहब, ये कास्त्रो जितना लंबा अरसा रहना चाहेंगे, और मीडिया, अदलिया, फौज और ये हर उस आवाज़ को दबाएंगे जो इनके खिलाफ उठी हो। अच्छा, अब क्या किया? दो तरह थी इन कानून साजियों की। एक कानून साजी थी चंद शाही खानदानों के लिए और अपने रस्तों के कांटे चुनने के लिए, और दूसरी थी सियासी मुखालफीन के लिए या फरमाइशी प्रोग्राम। अब ये सब वही थे पीडीएम वाले जो कल इमरान हुकूमत पर गरजते बरसते थे कि कैसी कानून साजी कर रहे हो, असम्बली को क्या बना दिया है, कोई पता ही नहीं होता, हमें बिल आता है, मंजूर हो जाता है। ये सब वही थे, यहाँ भी एक्सपोज हुए। अच्छा, पहला तो जैसे मैंने कहा, नैब आते ही इन्होंने करना था, क्योंकि आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम था, नैब तरमीम होगी। फिर कहा कि नहीं, अपना आल बच गई, माल बच गई, खाल बच गई, तो सियासी मुखालफीन को तो कुछ करना है। फिर नैब तरमीम हो गई। मीडिया को ज़रा हिलाना जुलाना है, मीडिया कानून साजी हो गई। मेरे महबूब कायद और रिस्क फ्री डीलें करने वाले सोहेल भाई के, और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म न्याई साहब के, उनकी नाइली ख़त्म करनी थी और कानून साजी हो गई। चीफ जस्टिस क्यों बोलते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, कानून साजी हो गई। पार्लियामेंट पर तनकीद करते हो, मज़हर भाई कहते हैं अवामी फोरम होता है पार्लियामेंट, मज़हर भाई अवामी फोरम, लेकिन ये अवामी फोरम है जहाँ झूठ बोले जाते हैं, जहाँ हमें जनाब स्पीकर जैसी तकरीरें हो जाती हैं। खैर, पार्लियामेंट पर क्यों तनकीद करते हो, कानून साजी हो गई। अच्छा, बाकी इलेक्शन आइन की वायलेशन हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो गई थी। अब इलेक्शन एक्ट को भी बदलना था ताकि इलेक्शन कमीशन को दे दें। वो इलेक्शन कमीशन, सर एक और मासूमाना सवाल करना था, वो आर्मी एक्ट और डीएचए अथॉरिटी की जो कानून साजी हुई है, वो किसके लिए हुई है सर? आखिरी दो जुम जी, कौन सी? सर वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पर का बिल पेश हुआ, फिर आर्मी एक्ट पेश हुआ, सर वो किसके लिए हुआ सर? वो पीडीएम सरकार, मैंने वो दरमियान में कहा ना, जब 15, 20, 40, 50, 10, 12 अपने कर लिए तो दरमियान में उनके भी किए होंगे। अब आपने मुझसे ऐसा, मैं एज ए तजियाकार तो अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन काश मैं आजम नजीर तारड़ होता, काश में शहबाज शरीफ होता, काश में मौलाना होता 4-5 लम्हों के लिए। हालांकि बड़ा मुश्किल वक्त था कि ये 4-5 लम्हों के लिए भी, लेकिन मैं होता, मैं आपको जवाब देता। अच्छा, फिर आप समझिए आपने हैट पहन लिया उनका, आप अगर आजम नजीर तारड़ होते, मौलाना फजलुर रहमान होते, आप क्या जवाब देते? और सैलाब वाला हैट। मैं फिर नहीं, फिर मैं पता क्या कहता, मैं कहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन मैडम शेख आखिरी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चले जाते हैं। मैं रीमा की राय शामिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा, सिर्फ 2 जुमले आपकी इजाजत से। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन, चूंकि आइन वायलेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट वायलेट हो गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट करना था। तो कहने का बड़ा लंबी लिस्ट है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं
जिन्होंने 26 नुकाती पीडीएम का खालसतन असली वदिया खोए मलाई वाली जमहूरी तरीक चला रहे थे और एक फाशद सिलेक्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत थी, लेकिन जब ये आए तो उनके भी बाप निकले।